नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत उज्जैन से आ रही बड़ी खबर के साथ। ओबीसी आरक्षण पर सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में बड़ा ऐलान किया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, ये कहना है सीएम मोहन यादव का। और ओबीसी को 27% आरक्षण हम देना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि हम मिलकर ओबीसी आरक्षण के लिए कोशिश करें। ओबीसी आरक्षण पर कल सर्वदलीय बैठक होगी। 23 सितंबर से आरक्षण को लेकर कोर्ट में हर रोज सुनवाई होगी और इसी को लेकर ये सर्वदलीय बैठक की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है ओबीसी आरक्षण को लेकर। ये कल सर्वदलीय बैठक होगी। 27% आरक्षण ओबीसी को देना चाहते हैं, ये बात एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोहराई है। तो उन्होंने कहा कि हम मिलकर ओबीसी आरक्षण के लिए कोशिश करें और ओबीसी को हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं। आपको बता दें कि 23 सितंबर से आरक्षण को लेकर कोर्ट में हर रोज सुनवाई होगी। डे टू डे हियरिंग, हर रोज सुनवाई होगी। तो फैसला आने तक ये सुनवाई चलेगी और इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक कॉल की है सीएम मोहन यादव ने। उज्जैन में आज उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संबंध में सर्वदलीय बैठक कल मुख्यमंत्री ने कॉल की है। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ गए हैं। शिखिल, 27% आरक्षण की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोहराई है और ये डे टू डे हियरिंग भी शुरू होने जा रही है 23 सितंबर से। ऐसे में इस सर्वदलीय बैठक का क्या उद्देश्य, क्या इससे हासिल होगा, क्या इसके पीछे दलीलें, दर्शकों को जरा समझाइए। देखिए, सर्वदलीय बैठक का सीधा मतलब हो जाता है कि ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा जिसमें विवाद की स्थिति हो, जिसमें सभी दलों की सहमति हो और सभी दलों की बात सामने आए और इसके बाद एक प्रस्ताव बनाया जाए और जिसके आधार पर एक निर्णय लिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और लगातार गर्म होता रहा है। अगर देखा जाए तो 2013 से इसका इतिहास चला है। वैसे तो अगर देखा जाए तो आरक्षण की बात को लेकर, जो क्रीमी लेयर को लेकर जो पहला मामला सामने आया था, उसके बाद से ही मध्य प्रदेश के जो सितारे थे वो गर्दिश में ओबीसी आरक्षण को लेकर दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके बाद जिस प्रकार से जो ओबीसी आयोग है उसने अपनी पूरी की पूरी सर्वे किया, सर्वे देने के बाद कहा कि भैया 52% जो आबादी है वो आरक्षण को प्राप्त कर सकती है ओबीसी आरक्षण को लेकर। लेकिन कहीं से कहीं तक इस बात को लेकर सहमति जिस प्रकार से थी वो ना बन पाई। अब सहमति का यहाँ पर क्या मतलब है, ये तो आज जो है राजनीतिक बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में दो चीजें बड़ी साफ नजर आती हैं कि पहली चीज तो यह है कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया था, इसमें चुनौतियां दी गई थी और इस मामले को सामने लिया गया था पदों को भरने के आधार पर। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश, पीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग के आदेश और उनके आधार पर पदों को होल्ड कर देना। लेकिन वही जब सत्ता परिवर्तन होता है, कमलनाथ की सरकार आती है और कमलनाथ की सरकार इसमें एक अध्यादेश लाती है और उसके बाद जो है एक अध्यादेश आने के बाद उसे विधानसभा के पटल पर रख दिया जाता है। लेकिन जो आदेश की बातचीत यहाँ पर जिस प्रकार से की जा रही थी, यानी कानून किया जा सकता था, ऐसा जो है न्यायपालिका के जानकारों के साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है या हाई कोर्ट में सरकार की ओर से जो है दलीलें पेश कर रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब जो है कहीं से कहीं तक जो सियासत है वो गर्म होती जा रही है। कांग्रेस इस बात का साफ तौर पर एक सवाल उठा रही है कि सर्वदलीय बैठक का आखिर औचित्य क्या है। सरकार जब प्रकार से सक्षम है और सिर्फ एक आदेश जारी कर दे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक हलफनामा दे दे। हमारी सरकार के माध्यम से हमारी पार्टी की लाइन है कि हाँ, हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया, आपने भी दिया। हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं, कल सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी, हमारा वकील भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 23 सितंबर से डे टू डे की
तारीख लगेगी, तो अब हमारी तो सद्भावना है कि आओ हम मिल बैठ करके एक साथ लड़ें। अगर लगता है हर एक वर्ग के लिए, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये माननीय मोदी जी की पार्टी जिनने सामान्य वर्ग को भी पहली बार 10% का आरक्षण दिया, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। हमारा काम ही सभी वर्गों को साथ लेके चलने का है, किसी वर्ग के हक को कोई छोड़ने का, किसी हक के वर्ग को कोई अपमानित करने का नहीं। लेकिन जो राजनीति करते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि आइए हम सब मिलकर के विकास के एक एक एजेंडे को नीचे तक लागू करें और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को नंबर 1 के राज्य के स्तर पर पहुंचाएं।